नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग परिमित अवस्था मशीन, फाइनाइट स्टेट मशीन यंत्र, इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। और वह भी कैसा क्वेश्चन? बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया पर आधारित क्वेश्चन। द्विआधारी मतलब 1 और 0 दो, है ना, बेस यही माना जाता है। 1 और 0 से रिलेटेड आज क्वेश्चन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए आज की क्वेश्चन देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। एक समझ गए तो पूरा आपको 100% समझ में आ जाना है प्यारे बच्चों। आइए देखिए जरा, ये देखिए, एक परिमित अवस्था यंत्र एम की अभिकल्पना कीजिए जो द्विआधारी संख्याओं का योग कर सके। देखो, द्विआधारी संक्रिया, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं द्विआधारी संक्रिया से योग। ठीक है, क्या होता है इसका? 0 + 0 इज इक्वल होता है प्यारे बच्चों 0। 0 + 1 इज इक्वल होता है 1। 1 + 0 इज इक्वल होता है 1 और 1 + 1 इज इक्वल होता है 10। ये बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है प्यारे बच्चों, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं? निवेश देते हैं। तो निवेश के लिए हम क्या लेते हैं? निवेश मतलब क्या हुआ? इनपुट। इसके लिए लेते हैं 1 1 1 1 0 1 तथा 0 1 1 0 1 0। ये हम निवेश लेते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिएगा, ठीक है, 0 1 1 0 1 0। ये देखिए, ये हम निवेश लेकर चलते हैं। अब यहां पर देखें, इन दोनों निवेश को लेते हुए हम लोग क्या करते हैं? देखो कैसे करेंगे। ये 1 1 1 1 0 1, ये हो गया। चलो अच्छे से दे दो। 1 1 1 1 0 1। इधर क्या हुआ? 0 1 1 0 1 0। इन दोनों का योग करो। चलो कैसे करोगे? तो 1 + 0 कितना हो गया? 1। 0 + 1 कितना हो गया? 1। 1 + 0 कितना हो गया? 1। ये देखते जाइए बच्चों। 1 + 1 कितना हो गया? 10। और यहां पर कैरी, हासिल बोलते हैं, कैरी बोलते हैं, यह आया 1। अब इसका देखो, 1 + 1 10 हो गया, फिर 1 11, तो ये 1 आ गया। फिर एक कैरी इसका इधर आया, इसका फिर से हासिल आया, तो क्या हो गया? 1 1, ये आ गया 10। तो बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? ये आउटपुट हो गया। तो देखिए यहां पर यदि देखा जाए, है ना, तो आउटपुट में केवल 1 और 0 यहां पर आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए ऐसे इसको, है ना, हम लोग बात करेंगे। तो इसी को हम परिमित अवस्था मशीन के रूप में किस प्रकार देखेंगे? हम यहां पर देखेंगे 4 स्थिति है हमारे पास। एक तो हम यहां पर ये देखेंगे 0 और 1। 0 में एक कैसे आया? हासिल लेकर आया, और एक बिना हासिल, यानी कैरी लेकर, बिना कैरी वाला, विदाउट कैरी, है ना। और एक क्या होगा? 1 होगा, एक हासिल वाला और बिना हासिल वाला। ठीक है, तो हम 4 केस यहां पर निर्मित करते हैं। चलो देखिए, पहले स्थिति पहला, ये हम पहला लेंगे, है ना, निवेशी हमको तो मिल गया, तो इसके लिए निर्गत आउटपुट ये लेते हैं 0। ये किसके लिए होगा? बिना हासिल लिए। विदाउट कैरी। इसके बाद हम लोग लेंगे स्थिति दूसरा है निर्गत आउटपुट। क्या होगा? 0। हासिल लेकर, है ना, विद कैरी। इसके बाद केस तीसरा,
निर्गत लिया जाएगा 1, निर्गत मतलब आउटपुट, निवेशी मतलब इनपुट। बिना हासिल लिए एक समझ जाओगे बच्चों, पूरा अच्छे से समझ में आ जाना है, ठीक है। बिना हासिल लिए, विदाउट कैरी, और एक निर्गत हम हासिल वाला लेंगे। 4 स्थिति बन रहा है हासिल लेकर, हासिल मतलब कैरी लेकर, जानते हो ना, हासिल विद कैरी, ठीक। तो हमारे पास 4 केसेस निर्मित हुआ। तो पहला केस जो होता है, शुरुआत कहां से होता है, S0 से, S0 से शुरुआत होता है। तो हम इसको S0, इसको देंगे S1, इसको देंगे S2, इसको देंगे S3, ये ऐसा निर्मित होगा। तो चलिए आइए हम अवस्था सारणी का निर्माण करें। कैसे करेंगे? अवस्था इधर बना तो उधर डायग्राम बना लेंगे। फिर अवस्था सारणी कैसे बनेगा? अवस्था सारणी देखिए, सबसे पहला देखिए बच्चों, पहला आपके पास देखते जाना, यह होगा अवस्था, स्टेट, अवस्था, ये स्टेट हो गया। इसके बाद निवेशी यानी इनपुट, क्या क्या आपने निवेश किया, इनपुट। तो निवेशी में हमने क्या लिया उसको यहां लिख लेंगे। भाई हमारे पास 0 1 है तो 2 है तो क्या इनपुट निर्मित होगा? जैसे आप जानते होंगे ट्रूथ टेबल आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाया होगा, 0 0 1 1 1 0 0 1 ऐसा लेते थे ना, बस वैसे ही है। हमारे पास 0 और 1 है तो क्या केस बनेगा? एक तो बनेगा 0 0, दूसरा बनेगा 0 1, तीसरा बनेगा 1 0 और चौथा बनेगा 1 1। ये इनपुट हमको मिल गया। अब इसके बाद ये होता है निर्गत, आउटपुट। चलो आउटपुट ये हमको मिला। तो बच्चों ये देखिए, सबसे पहले हमने पहला स्थिति को S0 लिया, दूसरा को S1 लिया, तीसरा को S2 लिया और चौथा को S4 लिया। चलो देखते जाएंगे, अभी सब समझ में आएगा। अब इसके बाद आप क्या करना, पहला काम आपने आउटपुट तो ले लिया है पहले से, ये बनाना कैसे टेबल ये बता रहा हूं मैं। आपने आउटपुट क्या लिया? पहला स्थिति में 0, दूसरा स्थिति में 0 हासिल वाला है तो इसको पहचान रखना है, हासिल वाला है। तीसरा स्थिति में फिर से 1 और चौथा स्थिति हासिल वाला 1। तो हासिल वाला के लिए क्या करना, कुछ स्टार बना दो। ऐसा हासिल वाला के लिए कुछ स्टार बना दो, बाद में स्टार को हटा देना। ये विदाउट हासिल है यानी विदाउट कैरी, और ये है ना, ये क्या हो गया, कैरी वाला हो गया। ये विदाउट कैरी, ये कैरी वाला हो गया। ये हासिल बिना हासिल, सॉरी बिना हासिल, हासिल बिना हासिल, हासिल, याद रखिएगा, ठीक है ना। हासिल तो समझते हैं ना, 10 है ना, 9 में 12 को घटाइएगा तो 9 को 19 मानेंगे, एक हासिल को उधर ले जाएंगे, वही जानते हैं ना हासिल। तो जोड़ने पर भी वही है, 10 5 15, 5 रखेंगे, हासिल 1 को उधर दे देंगे। ऐसी होता है कि नहीं होता है? बस वही चीज यहां पर बात करें, हासिल का मतलब वही है। अब बच्चों देखिए, अब हम जोड़ते जाएंगे। मैंने सिखा दिया द्विआधारी, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 10, ठीक है। 1 + 1 10। तो ये केवल इसी में बाइनरी में चलता है, बाकी जगह 1 + 1 10 करोगे तो फिर आपको पिटाई कर देगा। प्यारे बच्चों याद रखिए, केवल बाइनरी ऑपरेशन करना है तभी यूज होगा, बाकी जगहों में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखें बच्चों, 0 + 0, ध्यान देते जाना। भाई 0 + 0 आया 0, बिना हासिल वाला आया, भाई 0 आ रहा है तो बिना हासिल वाले में देखो ध्यान देना,
0 प्लस 0 0 बिना हासिल वाला, तो ये लाइन में कौन है, S0 है, तो S0 रखेंगे। अब यहां पर देखो 0 प्लस 1 क्या मिलेगा, 1, हासिल तो आ नहीं रहा है, तो ये वाला लाइन आएगा, देखो बिना हासिल वाला S2 आएगा। यहां पर ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। फिर इन दोनों का जोड़ करो, 1 प्लस 0, ये भी 1 आया बिना हासिल वाला, देखिए स्टार वाला नहीं है, बिना हासिल वाला है ना। ये देखो 1 प्लस 1, ध्यान देना 1 प्लस 1 0, सॉरी 1 प्लस 1 10, ध्यान देना 1 प्लस 1 10, तो 10 में एक हासिल आएगा, तो 0 रखेगा, एक हासिल ले जाएगा, तो कौन सा वाला 0 लाएंगे यहां पर, ये देखो हासिल वाला, तो यहां पर क्या आएगा, S1। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यहां पर क्या आएगा, S1 आएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो ये समझ में आया ना भाई, 1 प्लस 1 0, तो एक हासिल, तो हासिल 0 वाले में कौन स्टार लगा है, ये वाला है, तो इस लाइन में कौन है, S1 है, तो यहां रखेंगे S1। अब इसके बाद चलो S2 में आओ, सॉरी S1 में आओ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हासिल वाला है, याद रखना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ये जो है 0 प्लस 0 आया, इसमें 1 ऐड होगा, एक ऐड होगा, तो 1 आया, कितना आ जाएगा इसका, एक ऐड होगा, 1 आएगा, तो ये आपको मिला कितना, 1 प्लस 0 समझो, है ना भाई, 1 प्लस 0 आया, तो 1 प्लस 0 मतलब कितना आ गया, 1, तो बिना हासिल वाला कौन है, S2 है, ध्यान दीजिएगा। फिर ये कैरी वाला है, हासिल वाला है, तो 0 प्लस 1 1, और ये वाला 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 10, और 10 मतलब फिर कैरी वाला आ गया, S1 आ जाएगा यहां पर। फिर 1 प्लस 0 1, और इधर से कैरी 1, 1 प्लस 1 10, 10 का कैरी वाला S1। ये देखिए 1 प्लस 1 10 और 1 11, अब यहां पर 1 का कैरी वाला आएगा, S4, ठीक है ना। इसके बाद देखो S2 में जाओ, ये बिना कैरी वाला है, फिर से वही आएगा, यहां पर आएगा S0, 0 प्लस 1 सेम आ जाएगा, S2 में 0 प्लस 0 ये वाला आएगा 0, 0 प्लस 1 यहां पर कितना आ गया, 1 बिना कैरी वाला S2, और 1 प्लस 0 बिना कैरी वाला S2, और 1 प्लस 1 10, 0 कैरी वाला S1। S4 में आइए, सॉरी S3 है, S4 लिखा हूं प्यारे बच्चों, S3 है। S3 में आइए, S3 में क्या है, तो कैरी वाला हो गया, मतलब ये जो है कैरी वाला है, एक इसमें एक्स्ट्रा जुड़ेगा, S3 है, कैरी वाला, हासिल वाला है, तो 0 प्लस 1, यही समझो ना, कैरी लेना है ना, तो 1 आया, 1 मतलब बिना कैरी वाला कौन आया यहां पर, S2। यहां पर देखो 0 प्लस 1 1, और इधर का कैरी वाला 1 ऐड होगा, तो 1 प्लस 1 10, 0 कैरी, तो आपके पास कितना आ गया यहां पर, S1। 1 प्लस 0 1, और इधर का कैरी वाला 1 जाएगा, तो 1 प्लस 1 10, और 0 का कैरी वाला आएगा, तो ये वाला फिर S1 हो गया। और यहां पर कितना आ गया, देखो सॉरी बच्चों, यहां S4 है करके S4 लिख दिया था, ये एक्चुअल S3 है ना, याद रखिएगा, सॉरी, ये पहले S4 लिख दिया था ना, यहां इसको सुधार लीजिएगा अच्छे से, एक मिनट बच्चों, इसको ठीक कर देता हूं, हड़बड़ी में S3 है भाई, ये भी S3 है ना। अब यहां पर देखो फिर 1 प्लस 1 ये कैरी वाला आ गया, तो आपको मिलेगा कितना, S3। तो ये हमने टेबल का निर्माण कर लिया प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, इसका ग्राफ, अवस्था ग्राफ यहां पर बनाता हूं इसको मैं, चलो अच्छे समझना है। अब ये जो है ना स्टार जो लगाया है उसको मिटा देना, स्टार रखने की जरूरत नहीं है। इस स्टार को अभी हम इसको बनाने के लिए किए थे, इसको आप हटा देना स्टार को। यहां पर आया 0। ये स्टार क्यों लगाए थे हम, केवल ये टेबल को बनाने के लिए। टेबल समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों, और समझाऊं क्या? फिर से देखो,
ये स्टार कैरी वाला है। सबसे पहले ये देखो बच्चों, मैंने लिया भाई आउटपुट में हमको निर्गत में 0 4 हम केस बनाए, एक हासिल बिना हासिल वाला 0, एक हासिल वाला 0, एक है ना बिना हासिल वाला 1 और एक हासिल वाला 1। सबसे पहले हमने इधर चारों केस को, पहला को भाई स्टार्टिंग तो S0 से होता है, S0 से होता है स्टार्टिंग, और दूसरा है ना S0 के बाद हम क्या करते हैं S1 S2 S3 है ना लेते हैं, तो S0 पहले लिया। अब चलिए इन दोनों को जोड़िएगा बाइनरी से, 0 + 0 कितना आएगा, ध्यान देना, 0 + 0 0 आएगा। अब कैरी तो है ही नहीं है, तो बिना कैरी वाला 0 ये है, तो इस लाइन में कौन है S0, इसलिए यहां लिखेंगे S0। 0 + 1 कितना है 1 है, कैरी तो है नहीं है, तो बिना कैरी वाला 1 कौन है, ये वाला है, तो इस लाइन में कौन है भाई S2, यहां S2 लिख दिया। 1 + 0 1 है, तो बिना कैरी वाला 1 है, तो यहां पर इस लाइन में कौन है बिना कैरी वाला, तो S2 लिख दिए। 1 + 1 10 है, और 10 में 0 आएगा, 0 में कैरी जाएगा, तो एक कैरी वाला 0 लाइन वाला कौन है S1 है, तो यहां S1 लिख दिए। समझ में आया? बस ठीक इसी प्रकार देखो S2 इसके लिए, S1 के लिए, तो ये कैरी वाला लाइन है, याद रखना ये कैरी वाला लाइन है और ये भी कैरी वाला, तो यहां पर एक्स्ट्रा आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। ये बात में हटा देना, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, सॉरी, अभी ऐसे लिख दो प्यारे बच्चों इसके लिए। चलो इनका काम वही होगा, 0 + 0 और ये वाला 1 कितना हो गया 1 आया, तो 1 आया, तो यहां पर 1 वाला लाइन बिना कैरी वाला कौन है S2 है, तो S2 लिख दिया। यहां देखो ऑलरेडी पहले से 0 + 1 1 है, और यहां से बनाएगा 1 + 1 10 और 0 कैरी वाला आया, S1 आया, देखो 1 + 1 0, और फिर उधर से आएगा 1 1 जुड़ेगा, तो फिर बिना मैंने कैरी वाला 0 आएगा, तो S1 है, देखो इस लाइन में। यहां पर 1 + 1 10, फिर 1 11, यानी 1 आएगा कैरी वाला, ये लाइन कौन है S3, तो S3 लिख दिया, देखो S3 है ये, है ना, अच्छे से लिखो, कौन है प्यारे बच्चों S3। अब S2 में देखो बिना कैरी, इसमें कुछ नहीं होगा, बाकी सेम वैसे जुड़ेगा, 0 + 0 0 + 1 1 + 0 1 1, इसीलिए ये जो है सेम यहां पर आ गया, देखो सेम करना है। और फिर यहां कैरी आ गया, तो कैरी आने पर सेम जो दूसरे वाले में हुआ है वही होगा, ये हमारा बन गया। अब हम यहां पर बनाते हैं कौन सा ग्राफ बनाते हैं, यहां पर अवस्था ग्राफ। चलो कैसे बनेगा देखिए, हमारे पास कैसे भी बनाइए, यहां पर मैंने रख दिया S0, इसका आउटपुट को पहले लिख लो, ये आउटपुट है। दूसरा S1 है, इधर लिख देता हूं, कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, और इसका S1 का आउटपुट क्या है 0। तीसरा मैं यहां पर कर देता हूं S2, इसका आउटपुट कितना है 1 निर्गत। यह हो गया S4 बटे कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भी 1। समझ में आया ये? चलो अब शुरुआत करते हैं। S0 इसके लिए S0 इनपुट 0 0, तो ये सेल्फ लूप बनेगा, ये इनपुट 0 0 सेल्फ लूप, ये ऐसे बना देते हैं, ये 0 0, ठीक है। दूसरा S0 से कहां गया S2, जिसके लिए इनपुट क्या है S0 से कहां गया S2, एरो जरूर लगाइएगा, इसके लिए इनपुट कौन है 0 1। इसके बाद S0 से कहां गया S2 गया, देखो S0 से S2 गया, जिसके लिए इनपुट है 0 1, देखते जाइए। फिर S0 से S1 गया, S0 से S1 गया, इसके लिए इनपुट 1 1 है। S0 से S1 गया, इसके लिए इनपुट 1 1 है। अब यहां पर देखो S1 से S2 गया, S1 से कहां गया, ये देखिए S1 से S2 गया, इसके लिए कौन है 0 0। फिर S1 से S1 गया सेल्फ लूप, इसके लिए क्या है 0 1। S1 से S1 गया,
ये देखो S1 से S1 गया, डबल सेल्फ लूप। ये देखिए S1 से S1 गया, ये किसके लिए था? 10 दिख रहा है बच्चों। इसके बाद देखो S1 से S3 गया, S3, अच्छा S1 है तो S4 ही लिखा रहा है बच्चों बार बार, S3 है ये, सॉरी एक सेकंड ना, ये है S4/1। चलो कहां गया, ध्यान दीजिए, S1 से S3 गया, अरे यार फिर S4 ही लिख डाला मैं फिर से, सॉरी, अरे गड़बड़ हो रहा है बच्चों, रुको रुको रुको, बोल जरूर रहा हूं S3 और लिख रहा हूं S4। S3/1 है प्यारे बच्चों, सॉरी। ये देखो यहां से गया इसमें, तो इसके लिए S1 से S3 गया, मतलब कितना है? 1 याद रखिए। चलो अब S2 कहां है? ये है। S2 से कहां गया? S2 से S0 गया, इधर से ले लेता हूं ऐसा, S2 से S0 गया, कितना है? 0 फिर S2 से S2 गया, ये सेल्फ लूप, S2 से S2 गया 0 1, ये ग्राफ बन रहा है प्यारे बच्चों। उसके बाद S2 से फिर S2 गया, सेल्फ लूप 1 0, ठीक है, इनपुट है। अब S2 से S1 गया, ये देखिए S2 से क्या गया? S1 गया, S2 से S1 गया 1 1, ये भी कंप्लीट। अब S3 से S2, S3 कहां है? ये S3 से S2, ये देखो S3 से S2 कितना आया? 0 0 इनपुट। फिर S3 से S1, S3 से S1 कितना है? 0 1। समझो बच्चों, S3 से S1 1 0, इधर से ले लेता हूं, ये 1 0। फिर S3 से S3 सेल्फ लूप, ये 1 1, ठीक है बच्चों, कंप्लीट। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है? अवस्था ग्राफ बनाना है। मजा आया कि नहीं आया? अभी और भी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, अभी इसका लेक्चर आना है, एक एक करके छोटा छोटा लेक्चर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। चिंता तनिक भी ना करो भाई, हम फरवरी तक बोले हैं कंप्लीट कर देंगे ना, एग्जाम तो मार्च में शुरू होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से आप क्या करो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये पहले टेबल बनाना सीख गए, आप इसको भी अच्छे से कर लो, ये देखो, ठीक। तो कैसे हुआ, किधर एरो है, कौन इनपुट है, कौन आउटपुट है, कौन निर्गत है, कौन निवेशी है, ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। और 1 + 1 होता है 10, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 1। हम स्थिति लिए, एक हासिल वाला, कैरी वाला, एक बिना कैरी वाला, है ना, 1 लिए, 0 लिए, ये सब ध्यान रखना है। स्टार्टिंग S0 से होता है, ये पता है आपको, ठीक। तो बस बच्चों इसी ढंग से करते रहे। यदि अच्छा लगा तो क्या करना है भाई? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।